हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने पेज पे डिवाइन टेक्स्ट टैरो 2222। मेरा नाम है पूजा त्यागी। आपके व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मन में आपके लिए क्या चल रहा है और वो आपके लिए आगे जो समय बढ़ रहा है उसमें कैसा महसूस करेंगे, आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। कैंडल वैक्स ऑन पेपर प्लस सम ऑफ द टैरो कार्ड्स मैं यूज कर लेने वाली हूँ। दीज आर बेसिकली मैसेज कार्ड्स और हम देखेंगे कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आज वैक्स क्या बोलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपने व्यक्ति के नाम मन में 3 बार लेना है और अभी के अभी इस वीडियो को आपको लाइक करना है। ध्यान रखिए, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। रेजोनेट जितना करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एब्सोल्युटली 100% खालिस टाइमलेस रीडिंग है। जब देखो कि रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी में रीडिंग को देखना। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हो सकता है आपको रीडिंग नवरात्रों में ही देखने को मिले, तो इसलिए माता का नाम लेके, महादेव का नाम लेके रीडिंग को देखना। चलो देखते हैं कि एनर्जीज क्या आ रही हैं इस व्यक्ति की आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं ये आपके लिए। चेक कर लेते हैं। श्री राधे श्री राधे, हर हर महादेव। कुछ कार्ड पहले मैं पुल आउट करूंगी और उसके बाद फिर देखेंगे। श्री राधे। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आ रहा है लव। ओ ये देख लीजिए भाई, खाता तो बड़े अच्छे कार्ड से खुला है। आगे देखते हैं। ओल्ड स्कूल, ओके। श्री राधे। सेपरेशन, ओके। मिरर, ओके। हीलिंग हार्ट, कुछ कार्ड इधर भी। बैक स्टैबिंग, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड आ रहा है, देख लो। टॉकिंग, ओके। हार्ट ब्रोकन, ओए होए। शॉक, ठीक है। फाइनल 2 कार्ड्स। एडिक्शन, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। कैमरा, ओके, ठीक है। कार्ड्स की एनर्जी मिल गई है। अब करते हैं हम कैंडल लिट और वैक्स स्ट्रिप करते करते देखेंगे। आज जरा सेम कलर हो गया है शीट का भी और वैक्स का भी, तो देखिए जुगलबंदी कैसी रहती है। दोनों एक ही कलर के शेड्स हैं। चलिए देखते हैं इनका समागम कैसा रहने वाला है आज की एनर्जी पिक में। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ अतिश्री। ऑल राइट, पहले तो देखिए लेटर्स क्या हैं। एम, एल, लेटर एम, लेटर एल, लेटर एस, लेटर एच। इनसे आपके व्यक्ति का या आपका नाम शुरू हो सकता है। लेटर टी, लेटर बी, लेटर एस तो बहुत ही आ रहा है। लेटर सी, लेटर ए, लेटर एच, हिमांशु, हिमांशी, हेमा, ऐसा कुछ, ओके। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 18, कुछ जून, सितंबर, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, ये महीने मुझे कुछ इंपॉर्टेंस के दिखाई दे रहे हैं, ओके। अच्छा, इन लेटर्स, इन अल्फाबेट्स या फिर इस मंथ से अगर नहीं भी रेजोनेट करो तो भी कोई बात नहीं, एनर्जी पे फोकस करना। राशियां सुन लो। टॉरस, लिब्रा, पाइसेस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड वाटर साइन से कैंसर। पाइसेस तो आ ही गया था। टॉरस ऑल्सो। वृषभ, बड़े दिनों बाद वृषभ राशि दिख रही है मुझे। मतलब आजकल जरा दिखती नहीं है, आज बहुत ज्यादा ही क्लियर दिख रही है। और लियो भी, सिंह राशि भी, ओके। देखो मुझे ना आपके जो पर्सन है ना, ये मुझे एक ऐसे इंसान दिखाई देते हैं जिनकी सोच बड़ी सड़ी गली पुरानी सी दिखाई दे रही है। अगर ये महिला है तो इनको अपनी ब्यूटी का या फिर अपने रुतबे का या फिर अपने इन्फ्लुएंस का बड़ा घमंड हो सकता है कि मैं तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो, या मुझे तो कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये घमंड में, थोड़ा एटीट्यूड में, इस तरह से रहने वाली व्यक्ति हो सकती हैं। अगर आप डिवाइन मेल के लिए देख रहे हो यानी अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो ये हो सकता है कि व्यक्ति थोड़े ओल्ड स्कूल मेंटालिटी के हो। मतलब कि जैसे कि होता है ना कि पुरुष है तो उसका एक वो चलेगा, उसका बात ऊपर होनी चाहिए, एक ईगो, एक ऐसी एनर्जी की मेरी ही बात सुनो, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करके रखने की। तो ये व्यक्ति मुझे कंट्रोलिंग, ईगोस्टिक ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ओके। आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। या तो आप लोग एनर्जी पे सेपरेटेड हो या फिर आप फिजिकली एनर्जी वाइज दिल से हर तरह से सेपरेट हो चुके हो, यानी कि नो कांटेक्ट चल रहा है। बात करने की इच्छा आपकी भी है और उनकी भी है, लेकिन
आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिखाई यहाँ पे दे रही है। शॉक का कार्ड आया था और कैंडल बैक से मुझे दिखा रहा है कि आपको इस व्यक्ति की सच्चाई पता चल चुकी है, अपने रिश्ते की सच्चाई पता चल चुकी है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट दे के आप थक चुके हो और फाइनली आप समझ गए हो कि ओहो ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा था, ओहो ये तो मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, ओहो तब तो इसने ये किया, अब इसने ये किया। तो कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को जज कर रहे हो और रेवलेशंस पे रेवलेशंस हो रहे हैं और आपको शॉक पे शॉक मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बातें पहले पता नहीं थी, लेकिन पता होना और उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इसमें फर्क होता है। तो अभी तक आप डिनाइल में थे, लेकिन अब आप इस रिलेशन को लेके और इस व्यक्ति को लेके किसी भी तरह के डिनायल में और मुगालते में नहीं हो जी, आपको समझ आ चुका है। और क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स फेल्ड रिलेशनशिप में रहे हो सकते हो, तो इसलिए आपको इस इंसान की क्या, इस जग की सच्चाई समझ में आ रही है। सारे एक से एक होते हैं, सारे एक से ही होते हैं, ये सारी एक सी ही होती है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके मन में, क्योंकि आप थक चुके हो, इस नेगेटिव पैटर्न से थक गए हो। ये बार बार जो आपके दिल के पोर्टल से जो पुरुष और नारी निकल निकल के आते हैं ना, जो हर बार एक ही पैटर्न में कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं या फिर दिल तोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके इस व्यक्ति ने भी ना आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं किया है। वैल्यू से भी ज्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत, जिसके आप बहुत भूखे हो, क्योंकि आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखने वाले, उस पर बहुत तवज्जो देने वाले इंसान हो। आप कभी किसी का ऐसा अपमान नहीं करते हो कि आप उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करो, और आप सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हो कि चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन तुम मुझे आहत नहीं करोगे। ओके, सॉफ्ट सेंसिटिव स्पॉट्स पे जो दिल के होते हैं उन पे वार नहीं करोगे। ओके, मेरे जख्मों को कुरेदोगे नहीं सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने के लिए। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा दुख होगा, लेकिन तुम हमेशा उसी जख्म को कुरेदते हो ताकि मुझे ज्यादा पीड़ा हो। ये आपने कभी किसी के साथ नहीं किया, और आपने ये चाहा है हमेशा कि मेरे साथ भी कोई ना करे। इस रिलेशनशिप में ज्यादा अधिक दुख मुझे आपकी तरफ से इसलिए दिखाई देता है, आप इतने दुखी इसलिए दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपने अपनी मन की बातें, अपनी एक्सपेक्टेशंस इस व्यक्ति को काफी पहले समझा दी थी। तो जब समझा दी थी तो इस व्यक्ति को पता था व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपने इनको बता दिया था कि मैं केवल टाइम पास के लिए इस कनेक्शन में नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रहा हूँ, मैं इस कनेक्शन में एक रियल इमोशनल बॉन्डिंग के लिए आ रही हूँ। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, या ऐसा मैं आ रहा हूँ, मुझे ऐसी व्यक्ति चाहिए जो कि मुझे मेरे इमोशंस को सपोर्ट कर सके, मेरा सहारा अगर ना भी बने तो एटलीस्ट मेरे साथ में हम सफर मेरी बन सके या मेरा बन सके, साथ चलने वाला कदम से कदम मिला के। ओके, मैं कोई इमोशनली ऐसे आके गिर के डिपेंडेंट नहीं हो जाऊंगी, मैं भी उसका साथ दूंगी, लेकिन मुझे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीजें अपने व्यक्ति को काफी पहले क्लियर कर दी थी, शायद रिलेशनशिप के बिगिनिंग में ही क्लियर कर दी थी। तो अब जब इस इंसान ने वो सब बातें, ये पलट गए और इन्होंने उन्हीं बातों को किया है जो आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ करें, तो आप बहुत हर्ट हो। क्योंकि और आप सोच रहे हो अपने मन में कि और मैं कितना संभल के चलूं, मैंने तो उस व्यक्ति को पहले ही बता दिया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं और क्या करूं कि मेरे साथ ऐसा ना हो। ये है इस बैक स्टैबिंग की एनर्जी से कार्ड निकल के आया था कि जैसे कि मैंने बोला, शॉकिंग कुछ रिवील होना आपके लिए। शॉक का भी कार्ड आया है, बैक स्टैबिंग का भी कार्ड आया है, और उसके साथ साथ और तड़का लगाते हुए हार्ट ब्रोकन का भी कार्ड आया है। भाई दिल के तो परखच्चे उड़ चुके हैं आपके। ओके, अब दिल तो उन्होंने आपका तोड़ दिया, जान भी उन्होंने आपकी ऑलमोस्ट ले ही लिया है, क्योंकि बहुत दुखी हो गए हो आप। अब ये व्यक्ति इतना सब करने के बाद आपसे हो रहा है, आपको मिस करने बैठ गया है, यानी कि इसको सेपरेशन की एंग्जाइटी हो रही है आपके साथ, क्योंकि ये आपके अपनी लाइफ में आपके प्रेजेंस से ना बहुत एडिक्टेड है। या तो आप इसकी जिंदगी में बहुत समय से हो, या फिर इसने आपके साथ बहुत सारा अच्छा समय बिताया है, बहुत प्यारा रिश्ता पहले रहा है, तो इस व्यक्ति को उस एनर्जी का एडिक्शन है। तो पहले तो आपकी उन्होंने करी पिटाई, और अब ये आपको कर रहे हैं मिस। ठीक है, बार बार आपकी पिक्चर देख रहे हैं, बार बार पुरानी मेमोरीज देख रहे हैं, क्योंकि इनको हो रही है अब घबराहट, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ आपको कह दिया है। अच्छा, अपने आप एक्शन लेने के सामने इस व्यक्ति के आगे आ रही है बहुत सारी ईगो। मैंने आपसे कहा था ओल्ड स्कूल व्यक्ति है ये, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी मैंने इसे कनेक्ट किया तो, या फिर तो मुझे कमजोर समझेगी तो मुझे कमजोर समझेगा, मेरी तो मट्टी पली तो जाएगी। ठीक है, फिर आगे जाके भी ये मुझे ऐसे दबाएगा, मेरा तो ये वर्चस्व जो है, जो मेरा एक कमांड है इस रिलेशनशिप में, वो मेरा बेकार हो जाएगा।
इतने दिन तक मैंने चुप्पी बरकरार रखी है, इतने दिन तक मैंने अपने को कंट्रोल रखा है, तो अब क्यों बोल दूं, क्यों मैं बिना बात अपनी साख खराब करूं? वाई? मुझे तो नहीं करनी चाहिए, मैं तो नहीं कॉल करूंगा। और हो सकता है इसी का आ जाए, जितना मैं इसको मिस कर रहा हूँ या मैं इसको मिस कर, ये भी तो मुझे कर रही होगी, ये भी तो मुझे कर रहा होगा, मुझे लगता है इसी का कॉल आ जाएगा। इस तरह के थॉट्स आपके व्यक्ति के मन में चल रहा है। और जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, जब आपका कॉल नहीं आ रहा है या आपका जो संपर्क है, आपका जो राब्ता है वो उनसे नहीं जुड़ रहा है, नहीं स्थापित हो रहा है, तो ये व्यक्ति को बेचैनी हो रही है कि अरे तो कॉल ही नहीं कर रही है, अरे ये तो कॉल ही नहीं कर रहा है, कितना समय हो गया, मुझे भूल तो नहीं गया, ऐसा ना हो कि गायब हो जाए मेरी लाइफ से, वॉक अवे ना कर जाए। Why this person is not talking? Why this person is not sending me messages? This person is somewhere awaiting your messages. This person is somewhere waiting for your text, waiting for your call, waiting for a hint, waiting for something. इनको पता है आप किस किस तरीके से इनसे कनेक्ट कर सकते हो, इनको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, इनको ये भी पता है कि जब आप सच में चाहते हो तो आप कितने क्रिएटिव भी हो सकते हो कनेक्शन में। तो उनको लग रहा है शायद खुद ही कर ले, आता ही होगा कॉल, अभी आती ही होगी मुझसे बात करने के लिए। ये पर्सन ने ये तो सोच लिया अपने मन में कि आपके साथ रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग और लाइफ लॉन्ग चाहते हैं, हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। आजकल का ट्रेंडिंग डायलॉग है भाई ये, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर चाहता है ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन। ये चाहता है कि आपका उनका हार्ट हील हो जाए, ये चाहते हैं कि आप और वो दोनों ही हार्ट ब्रेक से हील हो जाए, टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, और ये जो रिश्ते में जो इतना अब्यूजिव चीजें होने लग गई हैं ये खत्म हो जाए। हालांकि ये खुद जिम्मेदार है इन सब चीजों के, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में ये व्यक्ति भी चाहता है कि ये चीजें खत्म हो। ये व्यक्ति आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन की उम्मीद कर रहा है। ओके, ये जब जब अपनी यादों के आईने में देखता है, हमेशा उसमें आप ही का चेहरा बार है, तो उसको पता है यू आर द ओनली वन, और आप ही को ये फॉरएवर अपने साथ रखना चाहता है। अब कैसे आपको वापस प्राप्त करेगा, या कैसे ये आपको वापस प्राप्त करेंगी, या कैसे आपको मजबूर करेगा कि आप इन्हें कॉल करो, जो भी है, इसका इन्होंने अभी प्रॉपर एक जो है गेम प्लान, प्रोजेक्ट प्लान अभी चॉक आउट नहीं किया है। टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर सोच रहे हैं, क्योंकि इनको तो अपनी ईगो भी बचानी है ना, अपना झूठा मान सम्मान भी तो इनको बचा के रखना है, एक्सपोज ना हो जाए ना कहीं आप इनकी खिल्ली ना उड़ा दो, ताली बजा के ना बोल दो कि ओहो आ गए लाइन पे, आना ही था तुमको, तो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। अब ये नहीं चाहते कि आपके सामने इस एम्बैरेसमेंट को फेस करे, तो इसलिए ये व्यक्ति जरा संभल संभल के एक बार में एक स्टेप ले रहा है। अब ये एक बार में एक स्टेप ले रहा है तो उसमें टाइम जा रहा है, इसमें टाइम जा रहा है तो आपकी जान जा रही है, क्या हो गया? पर रुको, ये व्यक्ति पैसिव एग्रेसिव हो के आपके पास आएगा, लेकिन अभी ये सोच रहा है कि प्रिटेंड कर रहा है कि मैं अभी तो ठीक हूं, लेकिन वापस आपके पास आने के लिए ये व्यक्ति प्लान कर रहा है। ओके, आप ऐसे इंसान हो कि आप स्ट्रेट टू वर्स्ट केस सिनेरियो जाते हो, हाय हाय अब क्या होगा, छाती पीटने लग जाते हो, क्योंकि आपको बहुत डर है इस व्यक्ति के कहीं चले जाने का, क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते हो, तो आप भी ओवर रिएक्ट बहुत ज्यादा कर जाते हो। ठीक है, अभी भी आप ओवर रिएक्शन मोड में हो, रिएक्शन मोड में वो समय बहुत बीत गया तो डेफिनेटली टेंशन तो आपको होगी, लेकिन है ही आपको ओवर रिएक्शन, क्योंकि वहां उस तरफ तो बंदे का दिमाग चल रहा है या बंदे का दिमाग चल रहा है कि किस तरह से आपको फिर से वापस कनेक्शन में ये लेके आए, क्या करें, तो क्या करें पे अभी काम चल रहा है। ओके, एक और चीज आपको बता देती हूँ, ये व्यक्ति आपको एक इमोशनल फैक्ट्री मानता है, इमोशनल टॉर्नेडो हो आप, रोना धोना ओवर एक्टिंग, ओहो हो, इनको लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन होता है ना आपकी तरफ से, इनको लगता है, देखो रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स ये सब इमोशंस का ही खेल है, तो अच्छे बुरे हर तरह के इमोशंस तो दिखाओगे ही ना आप। ये कोई कॉर्पोरेट मीटिंग तो चल नहीं रही है कि आए और हाउ हेलो हाउ आर यू करके काम की बात की कि भाई ये है, ये डेडलाइन है और बात खत्म हो गई। ये तो एक इमोशनल ही तो गेम है सारा, और क्या होता है रिलेशनशिप। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि इसमें आपके लिए इमोशनल अपने आप को एक्सप्रेस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन आपको इमोशनल ज्यादा चाह रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, और ये इनको लग रहा है कि मैं वापस जाऊंगा या जाऊंगी फिर इसकी वही सब चालू होने वाली है राम कहानी। तो राम कहानी कम गाना अभी जब ये व्यक्ति आएगा थोड़े टाइम के लिए। वैसे आप राम कहानी बिना रह नहीं सकते, यू आर वेरी टॉकेटिव, वेरी चर्पी, बस व्यक्ति आए उसके बाद आप पूरी पोथी खोल के बैठने वाले हो। लेकिन थोड़ा टाइम रुकना, इस व्यक्ति से पहले इसकी सुनना, बाद में अपनी कहना। ये मैं आपको इसलिए गाइडेंस दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना है।
ओके, बाकी व्यक्ति आएगा, बात भी होगी, वेट कर लो, हो सकता है नवरात्रि में ही आपको, मुझे तो लग रहा है कि नवरात्रि में ही विद इन दिस टाइम पीरियड ही आपका इनके साथ हो जाएगा रीयूनियन। अगर नहीं होता है तो विद इन 3 वीक्स में दिखाई देता है। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।